परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको एक और मौका दिया है कि हम उसके वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके वचन से हम समझने जा रहे हैं। और आज एक बार फिर से हम बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को देखेंगे कि कैसे आज हमारे समय में बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियों का पैटर्न दिया गया है, वो पैटर्न कैसे आज हमारे समय में पूरा हो रहा है। और आज शाम का हमारे जो लेसन है उसका विषय जो है वो आप जानते हैं। उसका विषय है जैसा लूत के दिनों में हुआ था। और यीशु ने अपने शिष्यों को एक भविष्यवाणी अपने दूसरे आगमन के संबंध में प्रदान करी थी। और यीशु ने इस बात को कहा था कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाएगा। तो आज हम उसी बात को देखने जा रहे हैं कि लूत के दिनों में आखिर हुआ क्या था, जिसके लिए यीशु ने कहा था कि जब तुम वैसा का वैसा घटित होते हुए देखो, तो तुम समझ जाना कि मेरे वापस आने का समय जो है वो अब हो गया है। तो हम पहले उन वचनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने संदेश में, अपने लेसन में आगे बढ़ेंगे। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 28 से लेकर 30 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 28 से लेकर 30 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आज हम इन्हीं वचनों के अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य को समझने जा रहे हैं, उस रहस्य को बूझने जा रहे हैं कि यीशु ने क्यों अपने शिष्यों से ये बात कही थी कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, बिल्कुल वैसा का वैसा मेरे वापस आने से पहले भी तुमको देखने को मिल जाएगा। देखिए, यीशु ने अपने शिष्यों के सामने अपने दूसरे आगमन के चिन्हों को रखा और यीशु ने इस बात को बताया कि वो सारी बातें, वो सारी घटनाएं जो लूत के दिनों में घटित हो रही थी, वो यीशु के वापस आने से पहले भी एक बार फिर से घटित होना शुरू हो जाएंगी। और यीशु ने एक नमूना अपने शिष्यों के सामने रखा, एक उदाहरण अपने शिष्यों के सामने रखा। और यीशु ने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि यीशु के शिष्य जो हैं वो किस प्रकार से लूत के दिनों को समझ सकते हैं, लूत के दिनों को जान सकते हैं। और यीशु ने अपने शिष्यों के सामने कुछ उदाहरण रखे और यीशु ने कहा कि लूत के दिनों में तो लोग खाया पिया करते थे, वो लेन देन किया करते थे, वो पेड़ लगाया करते थे और वो घर बनाया करते थे। कुछ महज उदाहरण जो थे यीशु ने अपने शिष्यों के सामने रखे, ताकि उसके शिष्य जो हैं और शिष्यों के बाद हम लोग जो हैं वो इस बात को समझ सके कि वास्तव में लूत के दिनों में हुआ क्या था, जिसके लिए यीशु ने कहा था कि जब तुम वैसा का वैसा घटित होते हुए देखो, तो समझ जाना कि मैं वापस इस संसार के अंदर आ रहा हूं। और यीशु ने कहा था कि लूत के दिनों में लोग खाया पिया करते थे और उसने कहा था कि मेरे वापस आने से पहले भी तुमको वैसा का वैसा देखने को मिल जाएगा। और आज आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लूत के दिनों में एक खाने पीने का कल्चर जो था सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के अंदर आ गया था, वैसा ही खाने पीने का कल्चर जो है वो आज पूरी दुनिया के अंदर आ गया है। पूरी दुनिया के अंदर रेस्टोरेंट्स की इतनी भरमार हो रखी है जिसकी कोई संख्या ही नहीं है। आप हाईवे के ऊपर निकल करके जाएं तो आपको हाईवे के ऊपर ढाबे ही ढाबे, रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स आपको बने हुए मिल जाएंगे। मैकडॉनल्ड्स बने हुए दिख जाएंगे आपको, केएफसी वहां पे दिख जाएंगे। खाने पीने का एक अलग कल्चर जो है वो आज हमारे जमाने के अंदर आ गया है और लोग घरों के अंदर जमाने भर की चीजें पका पका करके खा रहे हैं। और आज के हमारे युग के लोग जो हैं वो इतने ज्यादा भुक्कड़ हो चुके हैं कि वो घर में तो डकार ही रहे हैं,
लेकिन वो बाहर रेस्टोरेंट्स में भी जा जा करके बाहर खूब खाने खा रहे हैं। और बड़े बड़े शहरों की बात की जाए तो बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं कि कब अंदर वाले खाना खा करके बाहर आए कि बाहर वाले खाना खाने के लिए अंदर जा सके। और आप देखिए, ना केवल बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या होटल की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आप जो ठेले वाले होते हैं, पानी पताशे वाले, गोलगप्पे वाले या गुपचुप वाले होते हैं, या चाट पकौड़ी वाले होते हैं, या समोसे कड़ी वाले होते हैं, आप उनके ठेलों पर देखिए मधुमक्खी के समान लोग जो हैं वहां पर खड़े होकर के गिरते पड़ते, कड़ी को उछालते, किसी की शर्ट खराब हो तो हो, लेकिन बस उनको वो चाट पकौड़ी खानी है। इतना ज्यादा इंसान खाने को लेकर के पागल होता चला जा रहा है। टीवी के ऊपर खाना बनाना सिखाया जा रहा है। उधर एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखिए इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं खाने पीने की वस्तुओं से। वो एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो भरे रहते हैं। इतना तो इंसान के पेट की क्षमता भी नहीं है जितना खाने पीने की वस्तुएं आज संसार के अंदर आ चुकी हैं। इंसान जो है वो खाने को लेकर के बावला होता चला जा रहा है। दूसरी ओर आज इंसान पीने को लेकर के भी बावला होता चला जा रहा है। लोग जमाने भर की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जमाने भर की एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, जमाने भर के जूस पी रहे हैं, जमाने भर की दारू पी रहे हैं, और बस डकारे चले जा रहे हैं, डकारे चले जा रहे हैं। और इन सब को तो छोड़िए, लेकिन शराब को लेकर के इंसान आज इतना ज्यादा बावला हो चुका है जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया है। हमारे घर के पास एक शॉप है, एक जनरल स्टोर है, और वो जनरल स्टोर वाला पूरे दिन कुछ कमाए या नहीं कमाए, लेकिन शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वो इतना कमा लेता है कि उसको पूरे दिन दुकान खोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सारे पियक्कड़ जो हैं वो उसकी दुकान पर आते हैं। कोई सोडा ले जाता है, कोई पानी ले जाता है, कोई ग्लास ले जाता है, कोई नमकीन ले जाता है, और उसकी भरपूर कमाई जो है शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच में हो जाती है। आज इंसान जो है वो खाने पीने को लेकर के बावला होता चला जा रहा है। और यीशु ने कहा था कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूत के दिनों में लोग खाने पीने को लेकर के पागल हो चुके थे, बावले हो चुके थे। खाने पीने को लेकर के एक नया कल्चर सदोम और अमोरा, अदमो और सबोयीम में आ गया था। वैसा का वैसा कल्चर जो है वो आज पूरी दुनिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यीशु ने एक और उदाहरण अपने शिष्यों को दिया, और यीशु ने कहा कि लूत के जमाने में तो लोग लेन देन किया करते थे, ट्रांजैक्शन किया करते थे। और यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ें तो वहां पर भी ये ही शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है। वहां पर यूहन्ना ने लिखा है कि अंत के दिनों में ना तो कोई बेच सकेगा और ना कोई खरीद सकेगा, सिर्फ संख्या के द्वारा, अंकों के द्वारा पूरे विश्व के अंदर लेन देन होना शुरू हो जाएगा। यीशु ने कहा कि लूत के जमाने के लोग लेन देन किया करते थे। उधर प्रकाशित वाक्य 13-17 में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में लेन देन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा बदल जाएगा। यानी यीशु की भविष्यवाणी और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी जो है, ये दोनों भविष्यवाणियां इस बात का संकेत हमको प्रदान करती हैं कि अंत के दिनों में लेन देन की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और बैंकिंग सिस्टम का दायरा जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से लूत के दिनों में लेन देन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, आज हमारे समय में पूरे विश्व के अंदर लेन देन की प्रक्रिया जो है वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी, हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। आज हम अपने घर में बैठे हुए चंद सेकंड्स के अंदर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, चंद सेकंड्स के अंदर। और यूहन्ना ने इस बात को लिखा था 13 अध्याय उसके 17 वचन में प्रकाशित वाक्य में कि अंकों के द्वारा, संख्या के द्वारा लेन देन होना शुरू हो जाएगा। और आज हमारे समय में
संख्या के द्वारा, अंकों के द्वारा ही लेन देन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? आप अपना मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल की ऐप निकालते हैं, चाहे वो फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे कोई सा भी पे हो, लेकिन आप उसको निकालते हैं, चंद अंकों को दबाते हैं, कुछ नंबर्स को आप दबाते हैं, आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं कुछ अंकों को दबाने के द्वारा। और आप अपना कार्ड जो है वो एटीएम मशीन के अंदर लगाते हैं, कुछ अंकों को दबाते हैं, आपका ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाता है। बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है जैसा प्रकाशित वाक्य 13:17 में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में लेन देन जो है वो संख्या के द्वारा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी ओर यीशु ने कहा कि जैसा सदोम के अंदर लूत के दिनों में लेन देन बहुत बढ़ गया था, आज हमारे समय में लेन देन जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गया है। और जब से ये गूगल पे आया है, तब से लेन देन की प्रक्रिया जो है वो और भी ज्यादा विश्व के अंदर बढ़ गई है। उसके बाद यीशु ने एक और उदाहरण अपने शिष्यों को प्रदान किया और यीशु ने कहा कि लूत के जमाने के लोग जो थे वो पेड़ लगाया करते थे, वो पेड़ लगाया करते थे। लूत के जमाने में जो सदोम और अमोरा, अदमो और सबोईम के लोग जो थे वो अत्यंत दुष्ट थे, परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत दुष्ट और पापी थे। लेकिन इतने दुष्ट और पापी होने के बावजूद वो लोग जो थे वो पेड़ लगाया करते थे। वो पर्यावरण को लेकर के बहुत ही ज्यादा जागरूक थे, चाहे हद से ज्यादा दुष्ट थे, लेकिन पर्यावरण को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक थे। यीशु ने कहा मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाए। और आज पूरी दुनिया के अंदर पर्यावरण को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चाहे पूरी दुनिया के अंदर पाप अपने चरम के ऊपर पहुंच गया है, उसको कम करने के प्रयास नहीं हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को स्कूलों के अंदर इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ाई जा रही है। उधर मुख्यमंत्री जो है वो भी पेड़ लगा रहे हैं, मंत्रीगण जो है वो भी पेड़ लगा रहे हैं, और बच्चों से भी स्कूलों के अंदर पेड़ लगवाए जा रहे हैं। ये पेड़ लगवाने का और पेड़ लगाने का कल्चर जो है वो आज हमारे समय में आ चुका है, हमारे समय में आ चुका है। जैसा लूत के दिनों में हो रहा था, बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमारे दिनों में, हमारे समय में हो रहा है। और एक अंतिम उदाहरण यीशु ने अपने शिष्यों के सामने रखा और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि लूत के जमाने के जो लोग थे वो घर बनाया करते थे। आज आप अपनी नजरें चारों ओर घुमा करके देख लीजिए, आपको घर ही घर जो है, घर ही घर जो है, बड़े बड़े मॉल्स जो हैं, अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनते हुए दिख जाएंगे। बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स आपको चलते हुए दिख जाएंगे, जैसा लूत के दिनों में हो रहा था। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष भविष्यवाणी थी जिसको हम पढ़ते हैं। लेकिन यहूदी रब्बियों के जो लेख हैं, मूसा के जमाने के जो यहूदी रब्बियों के लेख हैं, वो बताते हैं कि लूत के जमाने में जो लोग थे वो घर नहीं बनाया करते थे, ऐसे ही घर नहीं बनाया करते थे। लेकिन यहूदी रब्बियों के लेख बताते हैं कि लूत के जमाने के जो लोग थे वो जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे करके उसके ऊपर अपने घर बनाया करते थे, दुकानें बनाया करते थे। यानी यीशु ने कहा था कि जिस प्रकार से लूत के जमाने में लोग जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा किया करते थे, मेरे वापस आने से पहले भी तुमको वैसा का वैसा जो है वो देखने को मिल जाए। और आज हमारे समय में पूरी दुनिया के अंदर भूमाफियाओं का आतंक जो है वो फैला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर जमीनों पर अवैध कब्जे जो है वो किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा हो रहा है। हमारे भारतीय बाजारों के अंदर देखिए, फुटपाथ के ऊपर भी कब्जा कर करके बैठे हुए हैं, और दुकानदार जो है वो भी फुटपाथ के ऊपर सामान रख करके बैठा हुआ है। सब जमीनों के ऊपर कब्जा करने में लगे हुए, यहां तक कि मिशन की जमीनों के ऊपर भी कब्जे आज हो रहे हैं।
और औरों की तो छोड़िए, खुद ईसाई भाई जो हैं वो भी मिशन की जमीनें कब्जाने के अंदर लगे हुए। तो ये जमीनों के ऊपर कब्जा करने की जो फितरत है, जैसा लूत के दिनों में वो प्राचीन दुष्ट आत्माएं लूत के दिनों के लोगों को भरमा रही थी, वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं यीशु ने संकेत दिया था पूरे विश्व के लोगों को अंत के दिनों में भरमा देंगी, और विश्व के लोग वैसा का वैसा काम करना शुरू कर देंगे जैसा लूत के दिनों में सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के लोगों ने करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये तो चंद उदाहरण थे जो यीशु ने अपने शिष्यों के सामने प्रकट किए थे, ताकि शिष्य जो हैं उस बात को समझ सके कि लूत के दिनों को आखिर समझना कैसे है। ये तो कुछ उदाहरण थे, लेकिन लूत के दिनों में और भी बहुत कुछ हुआ था जिसकी वजह से परमेश्वर का भयानक प्रकोप जो था वो सदोम और अमोरा के ऊपर आ गया था। और एक सबसे बड़ा काम जो सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम में हो रहा था, लूत के दिनों में हो रहा था, उसके बारे में बाइबल के अंदर बताया हुआ है। बाइबल में बताया हुआ है कि सदोम और अमोरा के जो लोग थे वो परमेश्वर की दृष्टि में एक भयानक पाप करने में लगे हुए थे, भयानक पाप करने में लगे हुए थे। और बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक इस बात को बताती है कि सदोम और अमोरा के जो लोग थे वो पुरुषगामी हो गए थे, होमोसेक्सुअल हो गए थे। और ये सदोम एक ऐसा नगर था, सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम, ये ऐसे नगर थे कि यहां पर शाम को सूरज डूबने के बाद, यहूदी इतिहास इस बात को बताता है और यहूदी रब्बियों के लेख जो मूसा के जमाने के हैं वो इस बात को बताते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद कोई भी पुरुष, स्त्री और महिला नहीं, लड़की नहीं, लेकिन कोई भी पुरुष, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी पुरुष अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। क्योंकि सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम में रहने वाले जो लुच्चे मनुष्य हुआ करते थे, लुच्चे पुरुष जो हुआ करते थे, वो उसका बलात्कार कर लिया करते थे। महिलाओं का बलात्कार नहीं, लेकिन पुरुषों का बलात्कार कर लिया करते थे। और वो लोग पुरुषगामी हो गए थे। और परमेश्वर जो था, बाइबल में लिखा हुआ है कि एक ही ऐसा पाप है जिसको परमेश्वर किसी कीमत पर बर्दाश्त ही नहीं करता है, और वो समलैंगिकता है, होमोसेक्सुअलिटी। और जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को सदोम और अमोरा को दंड देने के लिए भेजा, और वो 2 स्वर्गदूत जो हैं जब वो सदोम के अंदर पहुंचे, और वो लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर कि वो नगर के चौक में रात बिताना चाहते थे। लेकिन लूत जो है उन दोनों के पास आया और लूत ने उनके सामने आकर के हाथ जोड़े, और लूत ने इस बात को कहा कि आप लोग नगर के चौक में रात ना बिताएं। क्यों लूत ने आकर के हाथ जोड़े? लूत को क्या पड़ी थी कि आकर के उनसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा था? क्योंकि लूत को पता था कि यदि ये 2 पुरुष रात के समय नगर के चौक में रुक गए तो जो लुच्चे पुरुष हैं सदोम के रहने वाले, वो आकर के रात में इनका बलात्कार कर लेंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए लूत जबरदस्ती उनको अपने घर ले जाता है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 5वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है, उत्पत्ति 19:5 में, कि नगर के, सदोम नगर के रहने वाले लुच्चे पुरुष जो हैं वो लूत के घर को घेर लेते हैं और लूत के घर का दरवाजा वो बजाने लगते हैं और लूत से कहते हैं कि वो 2 पुरुष जो तेरे यहां आए हैं उनको बाहर निकाल, ताकि हम उनके साथ भोग कर सके, उनके साथ हम कुकर्म कर सके। लूत के जमाने के लोग जो थे वो समलैंगिकता के अंदर डूबे हुए थे, वो पुरुष गमन किया करते थे। और यीशु ने कहा कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा इस संसार के अंदर तुमको देखने को मिल जाएगा। और आज आप देखिए, जैसा लूत के दिनों में हो रहा था, आज पूरी दुनिया के अंदर ये समलैंगिकता जो है
फैलती चली जा रही है। यहां तक कि भारत जैसे संस्कृति के लिहाज से सबसे अच्छे देश के अंदर भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अब समलैंगिकों को कानूनी अधिकार देने की बात जो है वो कर दी। यानी वो दिन अब दूर नहीं है जब कलीसियाओं के अंदर भी समलैंगिक जोड़ों की शादियां होते हुए आप देखेंगे। पुरुष पुरुष और महिलाओं महिलाओं की शादियां होते हुए आप कलीसिया में देखेंगे, और जो पादरी उनका विवाह देने से मना करेगा उसको उसको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। ऐसे कानून अब बनने जा रहे हैं। उधर अमेरिका के अंदर ऐसे कानून बन चुके हैं कि कलीसियाओं के अंदर ही समलैंगिक जोड़ों के विवाह जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। और अमेरिका के अंदर कई सारे बड़े बड़े सरकारी अफसर जो हैं, जो बड़े बड़े पदों पर थे, सिटी मैजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कलेक्टर के पदों के ऊपर जो बड़े बड़े अधिकारी थे, वो आज जेलों के अंदर हैं क्योंकि उन्होंने समलैंगिकों का विवाह देने से मना कर दिया था। पूरी दुनिया के अंदर ये समलैंगिकता फैलती चली जा रही है। पूरी दुनिया में, भारत के अंदर फिल्मों के माध्यम से समलैंगिकता को लोगों के सामने परोसा जा रहा है। पूरी दुनिया में ये लहर जो है, वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं जो सदोम और अमोरा के अंदर काम कर रही थी, वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं आज पूरी दुनिया के लोगों के अंदर काम कर रही हैं और उनको परमेश्वर के खिलाफ लेकर के जाती चली जा रही, पूरी दुनिया के अंदर। और परमेश्वर जो था वो भयानक रूप से सदोम और अमोरा के रहने वालों से क्रोधित हो गया था, भयानक रूप से। और परमेश्वर ने इतना भयानक दंड उनको दिया था कि आग और गंधक आसमान से बरसा करके परमेश्वर ने सब कुछ राख में मिला दिया था। और आज भी आप सदोम और अमोरा के क्षेत्र में जाएं, इजराइल में, इजराइल के अंदर जो मृतक सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर सदोम और अमोरा पाया जाता था। आप वहां पर जाए तो आज भी आपको वहां पर गंधक ही गंधक जो है बिखरा हुआ मिल जाएगा, दिख जाएगा आज भी। और प्रथम शताब्दी का एक यहूदी इतिहासकार था जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, जिसका नाम था जोसेफस। और जोसेफस जो था, जिसकी पुस्तक यह है जोसेफस की पुस्तक, जोसेफस जो था वो प्रथम शताब्दी का यहूदी इतिहासकार था। और जोसेफस को मसीहत के अंदर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। और क्यों उसको महत्व दिया जाता है? क्योंकि उसने यीशु के बारे में भी अपनी इतिहास की पुस्तकों के अंदर लिखा था प्रथम शताब्दी में। और जोसेफस जो है अपनी इतिहास की पुस्तक के अंदर इस बात को लिखता है, इस बात को बताता है कि वो खुद उस क्षेत्र के अंदर गया था 2000 साल पहले, जहां पर सदोम और अमोरा पाया जाता था। और जोसेफस जो था उसने बताया कि सदोम और अमोरा का जो क्षेत्र है, वहां पर एप्पल जो है, सेब जो है, सेब ही सेब के पेड़ वहां पर लगा करते थे। और जोसेफस ने बताया है कि जो एप्पल सदोम के क्षेत्र के अंदर, अमोरा के क्षेत्र के अंदर लगा करते थे, उनको वो इतने ज्यादा रसीले और इतने ज्यादा देखने में मन भाव हुआ करते थे कि कोई भी व्यक्ति उन एप्पल्स को देखते के साथ ही उनको झट से तोड़ करके खाना चाहता था। लेकिन जोसेफस ने क्या बात बताई है? जोसेफस ने कहा है कि जैसे ही कोई हाथ बढ़ा करके सदोम और अमोरा में उगने वाले उन सेबों को पेड़ों से तोड़ता है, वैसे ही वो एप्पल जो है वो उसके हाथ में राख के अंदर तब्दील हो जाया करते थे, राख में। यानी इतना भयानक दंड परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को दिया था। और जोसेफस की जो पुस्तक है, जोसेफस की पुस्तक जो है, उसमें वॉर्स ऑफ द ज्यूज नाम का एक उसने पुस्तक लिखी थी। और वॉर्स ऑफ द ज्यूज का बुक नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसी बात को बताया हुआ है जोसेफस ने विस्तार से, कि जैसे ही कोई हाथ बढ़ा करके उन एप्पल्स को तोड़ता है तो वो राख के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और आज भी आप यदि सदोम के क्षेत्र में जाएं इजराइल के अंदर, तो वहां पे आज भी एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, सेब के पेड़ लगे हुए हैं, और उनको देखते के साथ ही आपको उनको तोड़ करके खाने का मन होगा। लेकिन इजरायली सरकार जो है उसने
सदोम के अंदर उत्पन्न होने वाले जो एप्पल है उनका खाना वर्जित कर रखा है, क्योंकि जैसे ही कोई भी महिला सदोमी एप्पल्स को खा लेती है, सदोम के क्षेत्र में उगने वाले सेबों को खा लेती है, तो वो स्त्री जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो जाती है। और यदि कोई पुरुष उन एप्पल्स को खा लेता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए नपुंसक हो जाता है। और इसी वजह से इजरायली सरकार जो है उसने सदोम और अमोरा के क्षेत्र में उगने वाले जो एप्पल्स हैं उनका खाना प्रतिबंधित किया हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक दंड परमेश्वर ने सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम को दिया था कि उसके अवशेष जो हैं वो हमको आज की तारीख में भी उसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। यीशु ने कहा था कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, वो पुरुष गमन के अंदर डूबे हुए थे, समलैंगिकता के अंदर डूबे हुए थे, परमेश्वर को चिढ़ा रहे थे, परमेश्वर को चुनौती दे रहे थे, उसी प्रकार से मेरे वापस आने से पहले भी होना शुरू हो जाएगा। और आज हमारे समय में बिल्कुल वैसा का वैसा जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। इंसान एक बार फिर से परमेश्वर को चुनौती देने का साहस जो है वो दिखा रहा है। उसके बाद यहूदी इतिहास जो है, यहूदी इतिहास की जो पुस्तकें, और एक पुस्तक यहूदी इतिहास में पाई जाती है जिसको यशार की पुस्तक कहा जाता है। यशाया की नहीं, यशार की पुस्तक कहा जाता है, बुक ऑफ जैशेर उसको कहा जाता है। और ये बुक ऑफ जैशेर जो है, यशार की पुस्तक जो है, इसके अंदर एक बात बताई हुई है। यशार की पुस्तक उसका 19 अध्याय पहला और तीसरा वचन जो है, यशार बुक ऑफ जैशेर उसका 19 अध्याय 19 चैप्टर वर्सेस 1 एंड 2 में एक बात यहूदी इतिहास जो है वो बताता है। और यहूदी इतिहास बताता है कि सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के लोग जो इस प्रकार से निरंकुश हो गए थे, पूरी तरह से निरंकुश हो गए थे, उसका कारण यह था कि सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के अंदर 4 न्यायी जो है वो पाए जाते थे, 4 जजेस जो है वो पाए जाते थे। और ये 4 जजेस जो थे, इन 4 जजेस की जो बेंच थी, इन 4 जजेस ने मिलकर के ये कानूनन निर्णय दिया था, फैसला सुनाया था कि इन्होंने सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी थी, कानूनी मान्यता प्रदान कर दी थी। और इन्होंने सरकारी खजाने से सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के अंदर आलीशान पलंग जो है वो मार्केट्स पे बनवाए थे कि अगर कोई भी परदेसी पुरुष सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम में आता था तो आदेश के अनुसार उन्हीं सरकारी पलंगों पर, आलीशान पलंगों के ऊपर सदोम के रहने वाले पुरुष जो हैं वो परदेसी पुरुष का बलात्कार किया करते थे, उसके साथ कुकर्म किया करते थे। ये लोग जो इस प्रकार से निरंकुश हो गए थे उसका कारण ये था कि सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के जो 4 न्यायी थे उन्होंने इन लोगों को पूरी तरह से निरंकुश कर दिया था। समलैंगिकता को कानूनी मान्यता जो है वो इन्होंने प्रदान कर दी थी। और यीशु ने कहा कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाएगा। और देखिए, अमेरिका के अंदर बीते समय जब समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्रदान की गई, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन लोगों ने अमेरिका के अंदर कानूनी मान्यता समलैंगिकता को प्रदान की थी। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि अमेरिका में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता जो थी वो 4 जजों की बेंच के द्वारा ही प्रदान की गई थी। और वो 4 जज कौन से थे? वो 4 जज जो थे उनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। वो 4 जज जो थे वो ये थे। ये जो 4 जज सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के अंदर थे, उन्होंने सदोम और अमोरा के अंदर कानूनी मान्यता समलैंगिकता को प्रदान कर दी थी। और ये 4 जज जो है इन्होंने उसी पैटर्न के ऊपर अमेरिका के अंदर जो समलैंगिकता है उसको कानूनी मान्यता जो है वो प्रदान कर दी।
तो आप देख सकते हैं यीशु ने जो पैटर्न दिया, यीशु ने जो बात बोली कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था बिल्कुल वैसा का वैसा मेरे वापस आने से पहले घटित होगा। आज हमको बिल्कुल वैसा का वैसा जो है वो घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा घटित होता हुआ दिखाई दे रहा। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो आपको ये बात जान करके थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन सदोम और अमोरा के अंदर बच्चे जब जन्म लिया करते थे तो उनके जो नाम रखे जाते थे वो कुछ अजीब नाम रखे जाते थे। उदाहरण के तौर पर सदोम नगर का जो राजा था उसका नाम बाइबल में बेरा बताया गया है, और ये बेरा नाम जो है इस नाम का मतलब होता है दुष्ट। और अमोरा नगर का जो राजा था उसका नाम बाइबल में बिरशा बताया गया है, और बिरशा का मतलब होता है दुष्टता। यानी आप मानसिकता देखिए, यदि किसी के घर में कोई बेटा जन्म ले तो कौन पिता होगा या कौन माता होगी जो अपने बेटे को हाथ में लेकर के कहे कि मैं इसका नाम दुष्ट रखूंगी, या कौन पिता होगा जो अपना बेटा जन्म ले और अपने हाथ में बेटे को लेकर के कहे कि मैं तो इसका नाम दुष्टता रखूंगा। लेकिन सदोम और अमोरा के जो लोग थे उनका दिमाग आप देखिए किस प्रकार से शैतानियत के अंदर उनका दिमाग डूबा हुआ था कि वो अपने बच्चों का नाम जो है वो दुष्टता और दुष्ट कह कह करके रख रहे थे। और यीशु ने कहा कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाएगा। और आज हमारे जमाने में वही तो हो रहा है। आज के हमारे लोगों का दिमाग जो है वो भी दुष्टता के अंदर ही लगा हुआ है, और अपने बच्चों के नाम जो है वो बिल्कुल वैसे ही रख रहे हैं। उदाहरण आपको दूं, कई सारे माता पिता जो हैं, मसीही माता पिता जो हैं, वो अपनी अपनी बेटियों का नाम रखते हैं ईजाबेल, जैसे कि किसी स्वर्गदूत का नाम रख दिया हो। और आपको जान करके हैरानी होगी कि दुष्ट आत्माओं के जो रैंक्स होते हैं उसमें तीसरे नंबर का रैंक जो माना जाता है दुष्ट आत्माओं का, वो ईजाबेल माना जाता है, तीसरे नंबर का रैंक। आप सोचिए क्या कर रहे हैं, बेटियों का नाम ईजाबेल रख रहे हैं। दूसरी बात, एक दुष्ट आत्मा का नाम होता है, प्राचीन दुष्ट आत्मा का नाम होता है ईना। आज कई सारे लड़कियों के नाम जो है वो यही रखे जा रहे हैं। आप देखिए इंसान कर क्या रहा है, दुष्ट आत्माओं के नामों के ऊपर अपने बच्चों के नाम वैसे ही इंसान रख रहा है जैसे कि सदोम नगर के लोग जो है वो रखा करते थे। दूसरी ओर ये बात तो छोड़िए, लेकिन आज जो कार्टून फिल्म्स टीवी के ऊपर आती हैं जो आप अपने बच्चों को दिखाते हैं, उन कार्टून फिल्म्स के जो किरदार होते हैं, उन किरदारों के जो नाम होते हैं, वो सारे नाम जो होते हैं वो प्राचीन दुष्ट आत्माओं के नामों पर ही रखे जाते हैं, प्राचीन दुष्ट आत्माओं के नामों पर ही रखे जाते हैं। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक कार्टून फिल्म्स के अंदर पीछे चलता है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो अफ्रीका के अंदर जो वुडू तंत्र में जो म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है, उस म्यूजिक को कार्टून फिल्म्स में डाला जाता है ताकि बच्चों का माइंड कंट्रोल किया जा सके। अब आप सोचिए कि आप जब अपने बच्चों को कार्टून फिल्म्स दिखा रहे हैं, हाथ में मैगी का कटोरा पकड़ा करके उसको कार्टून फिल्म्स के सामने बैठा देते हैं, और वो कटोरा पकड़े बैठा रहता है, जैसे भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर के कार्टून फिल्म्स के सामने बैठ जाता है, या पॉपकॉर्न का कटोरा देकर के उसको कार्टून फिल्म्स के सामने बिठा देते हैं। आप सीधे तौर पर अपने बच्चों को दुष्ट आत्माओं के हाथों में सौंप रहे हैं, सीधे तौर पर। क्योंकि जो म्यूजिक उनके अंदर चलता है वो म्यूजिक जो है वो वुडू तंत्र के अंदर उपयोग होने वाला म्यूजिक है। और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। आप खुद इस बात का अध्ययन करेंगे तो आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। मैं तो आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं, कुछ भी नहीं बता रहा हूं। और देखिए आजकल ये कार्टून फिल्म्स में दिखाया क्या जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है।
वो पिद्दी सा नोबिता जो है, उसकी भी अपनी एक गर्लफ्रेंड है शिजुका। तो आप सोचिए कि जब वो पिद्दी नोबिता गर्लफ्रेंड रख सकता है, तो फिर आपका पिद्दी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रखेगा? कॉमन सेंस की बात। आप तो उसके दिमाग में वही चीजें तो भर रहे। तो जब पिद्दी नोबिता गर्लफ्रेंड रखेगा, तो आपका पिद्दी भी गर्लफ्रेंड रखेगा। और यही तो उन कार्टून फिल्म्स के अंदर दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के अंदर दुष्ट आत्माओं के नामों को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता था, उसी प्रकार से आज हमारे समय में होना शुरू हो गया। हमारे समय में होना शुरू हो गया है। वैसा ही तो हो रहा है जैसा कि प्राचीन समय में हो रहा था। और इसीलिए यीशु ने ये पैटर्न बना करके अपने शिष्यों को प्रदान किया। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लूत के दिनों में एक और काम हुआ था। लूत के दिनों में एक और काम हुआ था जो आज हर एक मसीही कर रहा है। लूत के दिनों में लूत जो था, उसने गलत चुनाव किया था। उसने गलत चुनाव किया था। लूत जो था, उसके सामने दो रास्ते थे। वो इब्राहिम के साथ रह सकता था, या फिर वो किसी और जगह भी जा सकता था। वो वापस हरान देश लौट सकता था, वो वापस ऊर लौट सकता था। लेकिन लूत जो था, उसने गलत चुनाव किया था। आशीषों के मूल को छोड़ करके, इब्राहिम को छोड़ करके, लूत जो था वो सदोम और अमोरा में रहने चला गया था। सदोम में जाकर के बस गया था। जबकि लूत को पता था कि सदोम नगर के रहने वाले लोग कैसे हैं। यदि कोई भी परदेसी आता है तो वो उसका बलात्कार कर लेते हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में ये भयानक पाप है। सब कुछ जानते हुए भी लूत जो था, उसने एक गलत चुनाव कर लिया था। आशीषों के मूल को छोड़ दिया था। देखिए, गलत फहमी जो होती है ना, इंसान को बहुत हो जाती है। अब लूत को पता था कि जो चाचा है या ताऊजी हैं, इब्राहिम जो है, परमेश्वर ने उसको बुलाया था, लूत को नहीं बुलाया था। सारी आशीषों का मूल जो है, परमेश्वर ने इब्राहिम को बनाया था, लूत को नहीं बनाया था। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब हम किसी अभिषिक्त के साथ साथ चलते हैं, किसी आशीषित के साथ साथ चलते हैं, तो लोगों को गलत फहमी हो जाती है। और परमेश्वर की सेवा जो लोग करते हैं, उनके साथ अधिकतर ऐसा होता है। जो लोग परमेश्वर के दास के साथ सेवा करते हैं, तो परमेश्वर का दास जब इस्तेमाल होता है परमेश्वर के द्वारा, तो जो उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उनको गलतफहमी हो जाती है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर तुझे नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लोग क्या है, गलतफहमी पाल लेते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर मुझको इस्तेमाल कर रहा है। और वैसे ही लूत जो था, उसने गलतफहमी पाल ली थी और लूत उस जगह पर रहने चला गया था जो जहां के लोग परमेश्वर की दृष्टि में धूर्त थे, दुष्ट थे। और यीशु ने कहा कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाए। और आज बिल्कुल वैसा का वैसा ही तो हो रहा है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही तो हो रहा है। आज हम भी कई बार वही काम कर रहे हैं जो लूत ने किया। कितने सारे मसीही लोग हैं जो आज आशीषों के सोते यीशु मसीह को छोड़ करके जादू टोना करने वालों के पास जा रहे हैं। आज वो ताबीज बांध बांध करके परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं, जबकि उनको पता है कि वचन के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसे काम करने वालों के लिए कभी भी सूरज जो है वो उदय ही नहीं होगा। आज कितने सारे मसीही लोग हैं जो गलत चुनाव कर रहे हैं। कितने सारे मसीही लोग। हम भी वही काम कर रहे हैं जो काम एक जमाने में लूत ने किया था। उसने इब्राहिम को छोड़ करके और वो सदोम और अमोरा में चला गया था। आज मसीही लोग जो हैं, वो यीशु मसीह को छोड़ करके जादू टोना करने वालों के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं।
और निरंतर जादू टोनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज वैसा ही हो रहा है। और उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो लूत के दिनों में एक और भयानक काम जो है वो सदोम और अमोरा के लोग कर रहे थे, जिसके बारे में यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 7वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि सदोम और अमोरा के अंदर आखिर ये सदोमी कर क्या रहे थे कि परमेश्वर भयानक रूप से क्रोधित हो गया था। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वें वचन में लिखा हुआ है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और इनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। यहूदा की पत्री में बताया हुआ है कि सदोम और अमोरा के लोग जो थे वो व्यभिचारी हो गए थे, वहां तक तो सही है। लेकिन सदोम और अमोरा के लोगों के लिए बताया हुआ है कि वो पराये शरीर के पीछे पड़ गए थे। इंग्लिश में यदि उस वचन को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है स्ट्रेंज फ्लैश, एक अजीब मांस, एक अजीब शरीर, एक पराया शरीर, एक ऐसा शरीर जो इंसान के लिए बनाया ही नहीं गया है। ऐसे शरीर के पीछे सदोम और अमोरा के लोग पड़ गए थे। और यहूदी रब्बियों के लेखों को आप पढ़ें तो यहूदी रब्बियों के लेख बताते हैं कि वो पराया शरीर क्या है जिसके पीछे, वो अजीब शरीर क्या है जिसके पीछे सदोम और अमोरा के लोग पड़ गए थे। यहूदी रब्बियों के लेख बताते हैं कि सदोम और अमोरा, अदमा और सबूईम के जो लोग थे उन्होंने दुष्ट आत्माओं के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए थे, यौन संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। और इसीलिए लिखा हुआ है कि वो पराये शरीर के पीछे पड़ गए थे, एक ऐसे शरीर के पीछे जो इंसान के लिए बनाया ही नहीं गया है। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं के साथ उन्होंने संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। परमेश्वर भयानक रूप से क्रोधित हो गया था। और यीशु ने कहा कि जैसा लूत के दिनों में हो रहा था, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाएगा। और आज बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। आज से कई साल पहले रात को 2 बजे या 2:30 के करीब मेरे पास एक फोन आया छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से। और मैंने फोन जब उठाया तो एक महिला जो थी वो चिल्ला चिल्ला करके फोन के ऊपर रो रही थी। और उसने रोते रोते मुझसे कहा फोन के ऊपर रात को 2 या 2:30 बजे कि पास्टर साहब आप मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि रोज रात को एक दुष्ट आत्मा आकर के मेरी बेटी का बलात्कार करता है, आप मेरी बेटी को बचा। और इसी प्रकार से जब मैं इंडिया एवरी होम क्रूसेड के अंदर काम करता था और जयपुर के अंदर मैं था, तो जयपुर के अंदर एक बैंक मैनेजर जो थे उनकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ करता था। ये बात आप लोगों के लिए नई हो सकती है, लेकिन ऐसा होता है। और जो बैंक मैनेजर थे, जब भी उनकी पत्नी नहाने के लिए बाथरूम के अंदर जाती थी तो वहां पर एक दुष्ट आत्मा आकर के उनकी पत्नी का बलात्कार किया करता था। और जब वो लोग हमारे ऑफिस के संपर्क में आए, इंडिया एवरी होम क्रूसेड के संपर्क के अंदर आए, और हम लोगों ने ऑफिस से जब भाई लोगों को उनके घर पर भेजा और उन्होंने जाकर के जब वहां पे प्रार्थनाएं करी, तब जाकर के वो फैमिली जो था उसने छुटकारे को प्राप्त किया। और मैं एक सभा के अंदर, जीसस कॉल्स की एक सभा के अंदर प्रचार कर रहा था, और जीसस कॉल्स के जो प्रार्थना योद्धा हैं वो उस सभा के अंदर थे। और मैंने उनको ये बात बताई कि आज पूरी दुनिया के अंदर वो घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं जहां पर दुष्ट आत्माओं के द्वारा जवान लड़कियों का और महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है। और मैंने उनसे कहा, जीसस कॉल्स के प्रार्थना योद्धाओं से कहा कि ये बात आपके लिए नई होगी, लेकिन आपको ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब मैं प्रचार करके नीचे उतरा तो जीसस कॉल्स के जो प्रार्थना योद्धा थे उन्होंने चारों ओर से मुझे घेर लिया, और मुझे घेर करके उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, जो बात आपने बताई
वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतिदिन कितने फोन हमारे पास आते हैं, महिलाएं रोती हैं फोन के ऊपर, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आकर के उनका बलात्कार करके जाती। और ये घटनाएं जो है पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती चली जा रही। 2007 के अंदर जो रोम के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसने एक अध्ययन किया कि शैतान के काम किस प्रकार से दुनिया में बढ़ गए हैं। और 2008 में रोम की यूनिवर्सिटी का वो सर्वे जो था, अध्ययन जो था, उसको रोमन कैथोलिक चर्च के जो सबसे बड़े बिशप होते हैं, जिनको पोप के नाम से जाना जाता है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जो थे, उनके सामने उस रिपोर्ट को रखा गया। और पोप बेनेडिक्ट 16वें ने जब उस रिपोर्ट को पढ़ा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि मानव इतिहास में पहली बार दुष्ट आत्माओं का एक ऐसा काम आज हमारे समय में हो रहा है जो पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस बात ने पोप बेनेडिक्ट को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया, वो बात उस रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई थी कि आज पूरी दुनिया के अंदर वो घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जब दुष्ट आत्माओं के द्वारा जवान लड़कियों का और महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है। और उसके बाद रोमन कैथोलिक इतिहास के अंदर, रोमन कैथोलिक मंडली के इतिहास के अंदर पोप बेनेडिक्ट जो थे, उन्होंने एक क्रांतिकारी आदेश जो था वो जारी किया 2008 में। और पोप बेनेडिक्ट जो थे, उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर जितनी भी रोमन कैथोलिक डायोसिस पाई जाती हैं, उसमें एक्सोर्सिज्म स्क्वाड्स जो होती हैं, यानी दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले दल जो होते हैं, वो बनाने की आज्ञा जो थी वो जारी कर दी। और पोप बेनेडिक्ट ने कहा कि दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले दल का अगुवा जो है वो डायोसिस का बिशप होगा। और 7 सालों तक रोमन कैथोलिक चर्च ने मेहनत करी कि शैतान के कामों को किसी प्रकार से रोका जाए। शैतान को खुलेआम चुनौती देने का साहस जो था वो पोप बेनेडिक्ट ने दिखाया था। और रोम के अंदर उन्होंने एक स्पेशल स्कूल का भी निर्माण किया, जिसमें पूरी दुनिया से पादरियों को बुलाया जाता था और उनको दुष्ट आत्माओं को निकालना और दुष्ट आत्माओं को ठिकाने कैसे लगाया जाए वो सिखाया जाता था। और स्कूल ऑफ एक्सोर्सिज्म के अंदर दुनिया भर से पादरी आते थे। बहुत मेहनत की गई 7 सालों तक, लेकिन 2014 में उसी रोम की यूनिवर्सिटी ने जब वापस से अध्ययन किया, तो अपने अध्ययन के अंदर वो रोम की यूनिवर्सिटी जो थी वो किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंची। और उसके बाद वो रिपोर्ट जो थी वो 2015 में अभी के जो पोप हैं, पोप फ्रांसिस, उनके सामने पेश की गई। और पोप फ्रांसिस ने जब उस रिपोर्ट को पढ़ा तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जो काम दुष्ट आत्माओं का 2007 में हो रहा था, 2014 तक आते आते वो काम जो था वो 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। और पोप फ्रांसिस जो थे वो भी इस बात को पढ़ करके आश्चर्यचकित हो गए कि पूरी दुनिया में वो घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जब जवान लड़कियों का और महिलाओं का बलात्कार दुष्ट आत्माओं के द्वारा किया जा रहा है। और 2015 में रोमन कैथोलिक मंडली के इतिहास में पहली बार एक ऐसा आदेश पोप फ्रांसिस ने जारी किया जो पहले कभी भी जारी नहीं किया गया था। और पोप फ्रांसिस ने 2015 से रोमन कैथोलिक जो पादरी हैं, प्रीस्ट हैं, फादर जो हैं, उनके लिए पास्टोरल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। पादरियों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है कि पादरियों के लिए आपातकाल की स्थिति आ गई है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का एक ऐसा काम आज हो रहा है जो पहले कभी भी देखने को नहीं मिला, कभी भी देखने को नहीं मिला। और आज ना केवल दुष्ट आत्माएं जबरदस्ती ऐसा कर रही हैं, लेकिन आज शैतानवाद जो है पूरी दुनिया के अंदर फैलता चला जा रहा है। और जो शैतानवादी हैं वो स्वेच्छा से अपने शरीर को दुष्ट आत्माओं को सौंप रहे हैं और दुष्ट आत्माओं के साथ संबंध जो है वो बना रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज वो काम हो रहा है
जिससे इंसान परमेश्वर को चुनौती दे रहा है, परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। आप सोचिए इंसान क्या है, लेकिन वो परमेश्वर को चिढ़ा रहा है, परमेश्वर के धीरज की, परमेश्वर के संयम की परीक्षा जो है वो इंसान ले रहा है। और इसीलिए ये कोरोना वायरस जो फैला, वो तो परमेश्वर ने सिर्फ एक चेतावनी भेजी है, लेकिन इंसान नहीं सुधरा, इंसान नहीं सुधरा है। ये चेतावनी जो परमेश्वर ने भेजी, परमेश्वर इज़राइल के पास भी बार बार चेतावनी भेजता था, भविष्य वक्ताओं को भेजता था, लेकिन इज़राइली नहीं मानते थे। उसी प्रकार से आज परमेश्वर ने पूरी दुनिया के अंदर एक चेतावनी भेजी है कि अभी भी सुधर जाओ, वरना अंत जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। और इसीलिए यीशु ने कहा कि वो ऐसे कलेश के दिन होंगे कि जब से इंसान की उत्पत्ति इस पृथ्वी के ऊपर हुई है, यानी आदम और हवा से लेकर जब से इंसान की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है, तब से ऐसे कलेश भरे दिन कभी पृथ्वी पर आए ही नहीं। वो ऐसे कलेश भरे दिन होंगे। यानी यीशु ने नूह की जल प्रलय को भी छोटा कर दिया। आप सोचिए, नूह की जल प्रलय में परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। यहां पे यीशु कह रहा है कि ऐसे कलेश के दिन अंत के दिनों में आएंगे कि नूह की जल प्रलय भी उसके सामने पानी भरेगी। लेकिन आज फिर भी इंसान जो है वो नहीं सुधर रहा, फिर भी नहीं सुधर रहा। उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर ने खुद सदोम के बारे में बताया है यहेजकेल की पुस्तक में। और परमेश्वर ने बताया है कि सदोम के ऊपर दंड केवल इसलिए नहीं आया कि सदोम और अमोरा के लोग जो थे वो व्यभिचारी थे, उनके पराये शरीर के पीछे पड़ गए थे, वो समलैंगिक हो गए थे, सिर्फ इसके कारण उनके ऊपर दंड नहीं आया था, लेकिन एक और कारण था जिसकी वजह से उनके ऊपर दंड आया था। और परमेश्वर ने 2 कारण और बताए हैं, खुद परमेश्वर ने बताए हैं जिसकी वजह से सदोम और अमोरा के ऊपर दंड आया था। और यहेजकेल की पुस्तक उसका 16th चैप्टर और 49 वर्स पढ़े, 16 का 49 पढ़े, तो वहां पर परमेश्वर ने उन 2 कारणों के बारे में बताया है कि वो 2 कारण जो थे वो क्या थे। यहेजकेल 16 के 49 में परमेश्वर कहता है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वे अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। परमेश्वर ने कहा कि सदोम का अधर्म जो था वो ये था, उसका पाप ये था कि वो खुद तो सुख चैन से रहती थी, बहुत ही घमंड करती थी और दीन दरिद्रों को नहीं संभाला करती थी। सदोम जो थी वो घमंडी हो गई थी, वो बहुत ही ज्यादा घमंड किया करती थी और दीन दरिद्रों को नहीं संभाला करती थी। 2 बातें परमेश्वर ने सदोम के विरोध में बताई। सदोम जो थी वो घमंडी हो गई थी। देखिए, बाइबल के एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए, बहुत बड़े टीचर हुए, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे। उनका नाम था डेरिक प्रिंस। और डेरिक प्रिंस की आप सारी किताबें पढ़ लीजिए, डेरिक प्रिंस के आप सारे संदेशों को सुन लीजिए। डेरिक प्रिंस जो है वो हमेशा अपनी किताबों में एक ही बात बताया करते थे, अपने सारे संदेशों में एक बात तो बोला ही करते थे कि सबसे बड़ा पाप जो परमेश्वर की नजरों के अंदर है वो है घमंड। परमेश्वर घमंड को बर्दाश्त नहीं करता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें तो यहोवा की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर नफरत करता है घमंड से, क्योंकि शैतान जो था उसने भी घमंड किया था। इसलिए परमेश्वर घमंडियों को बिना किसी से पूछे ही उनको तोड़ करके रख देता है। परमेश्वर तो घमंडियों को भूसे की तरह उड़ा देता है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ। तो परमेश्वर की नजरों में घमंड जो है वो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और डेरिक प्रिंस अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि व्यभिचार से भी बड़ा पाप जो है
परमेश्वर की नजरों में वो है घमंड। घमंड। देखिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पास समय कम है, लेकिन कई सारे घमंडी जो होते हैं, कई सारे घमंडी जो होते हैं वो ऊपर देख करके थूकते हैं, ऊपर देख करके चलते हैं। और जो ऊपर देख करके थूकता है तब क्या होता है, थूक जो है वो वापस आके उसके मुंह पर ही गिरता है, वापस आकर उसके मुंह पर ही गिरता है। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि सदोम जो है वो तो घमंड करती थी, अपने पाप की दशा में होने पर वो घमंड किया करती थी, अपने पाप का बखान जो है वो घमंड के साथ किया करती थी। वो कितने बड़े बड़े पाप करती है। इसी बात को यशाया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें वचन में यशाया के द्वारा बताया गया है। यशाया उसका 3रा अध्याय उसके 9वें वचन में यशाया कहता है, परमेश्वर इस बात को कहता है कि वे तो आप अपने पाप को बखानते और सदोमियों की नाई घमंड करते, सदोमियों की तरह घमंड करते, अपने पाप का बखान खुद कर करके। यानी जिस प्रकार सदोम नगर के रहने वाले जो लोग थे वो अपने पाप की दशा के अंदर घमंड किया करते थे, उसी प्रकार से यीशु ने कहा कि मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाएगा। और आज हमारे समय में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अमेरिका के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने जब समलैंगिकता को कानूनी मान्यता क्या प्रदान करी, कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। और बराक ओबामा जो थे उस निर्णय से इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि जैसे ही कोर्ट का निर्णय आया तो वो व्हाइट हाउस के लॉन के अंदर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराक ओबामा जो थे महामहिम, उन्होंने इस बात को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जो आया है, इस निर्णय के आने के बाद अब हम और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गए। परमेश्वर के नियमों की धज्जियां उड़ा करके आज इंसान जो है वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा। और उसी दिन, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया अमेरिका में, उसी दिन अमेरिका के अंदर बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे उनकी आज्ञा से जो व्हाइट हाउस था, उस व्हाइट हाउस को जो मेघ धनुष होता है, रेनबो जो होता है, उसके कलर से पूरा रंगा गया, उसके कलर से पूरा दिखाया गया, लाइटें वैसी की गई। और ये रेनबो जो होता है, इसको समलैंगिकों ने अपना झंडा बनाया है। रेनबो के कलर्स पर समलैंगिकों का झंडा जो होता है वो होता है, आप इस तस्वीर में पीछे की तरफ जो बैकग्राउंड है उस पे देख सकते हैं कि ये समलैंगिकों का झंडा होता है। और इसीलिए बराक ओबामा के आदेश पर लाइटिंग की गई व्हाइट हाउस पर, और लाइटों का फोकस समलैंगिकों के झंडे के रूप में दिखाया गया, रेनबो की कलर्स पर दिखाया गया। कितनी घमंड की बात है कि अमेरिका में समलैंगिकों को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। और जब ये समलैंगिक लोग अपनी परेड निकालते हैं, जिसको गे प्राइड परेड के नाम से जाना जाता है, उस परेड के अंदर जो बैनर लेकर के वो चलते हैं, उन बैनर्स के ऊपर लिखा रहता है, वी आर प्राउड टू बी होमोसेक्सुअल्स, वी आर प्राउड टू बी बायसेक्सुअल्स, हमको घमंड है कि हम समलैंगिक हैं, ये लिख करके चलते हैं। सदोम जो थी वो अपने पाप की दशा में घमंड किया करती थी, अपने पाप का बखान करके वो घमंड किया करती थी। परमेश्वर ने कहा, और यीशु ने कहा, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। और इज़राइल की बात करें तो इज़राइल जो है वो एशिया का गे कैपिटल है, पता है आपको? एशिया का गे कैपिटल है इज़राइल। और यरूशलेम को समलैंगिक जो है वो समलैंगिकों की पवित्र भूमि डिक्लेयर करना चाहते हैं, यानी होली लैंड जो है उसको होमोसेक्सुअल्स का होली लैंड बनाना चाहते हैं। और यरूशलेम के अंदर ये समलैंगिकों का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भी बना हुआ है, जिसको जेरूसलेम ओपन हाउस के नाम से जाना जाता है।
आप सोचिए पूरी दुनिया के अंदर और यरूशलेम के अंदर, परमेश्वर के नगर के अंदर, उसी परमेश्वर के नगर में जो परमेश्वर समलैंगिकों से घृणा करता है, उसी परमेश्वर के नगर के अंदर ये समलैंगिक जो हैं वो हर साल परेड निकालते हैं, मेला करते हैं और वो बैनर्स लेकर के चलते हैं कि हमको परमेश्वर ने समलैंगिक बनाया है, हम परमेश्वर का वरदान है जो परमेश्वर ने इंसान को दिया है। यीशु ने कहा कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, सदोम जो थी वो घमंड करती थी, अपने पाप का बखान करके घमंड करती थी, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा होगा और वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो परमेश्वर ने कहा था कि सदोम जो थी वो घमंड करती थी, और दूसरी बात परमेश्वर ने कहा था कि वो खुद तो सुख चैन से रहती थी लेकिन दीन दरिद्र को नहीं संभाला करती थी, वो दीन दरिद्र को नहीं संभालती थी। यहूदी रब्बियों के जो लेख हैं मूसा के जमाने के, वो बताते हैं कि वैसे तो कोई भिखारी तक भी, निर्धन भी जो भूख से मर रहा होता था वो भी सदोम और अमोरा में नहीं आता था, क्योंकि उसको पता रहता था कि यदि गया तो जिंदा नहीं बचूंगा, मेरा बलात्कार कर लेंगे। लेकिन यहूदी रब्बियों के लेख बताते हैं कि कभी कभी यदि कोई भिखारी सदोम और अमोरा में आ जाया करता था मजबूरन, तो सदोम और अमोरा के लोग इतने दयालु हुआ करते थे, इतने दयालु हुआ करते थे कि उस भिखारी को बहुत दान दिया करते थे, बहुत पैसा दिया करते थे। हर घर के सामने जब भिखारी जाकर के भीख मांगता तो उसको बहुत धन दिया करते थे। लेकिन सदोम और अमोरा, अदमों और सबोईम के अंदर यह कानून बना हुआ था कि कोई भी किसी भी परदेसी को, भिखारी को कुछ भी खाने के लिए और कुछ भी पीने के लिए नहीं देगा, और ना उसको दुकानों से कुछ बेचा जाएगा। और यदि कोई किसी भी भिखारी को या किसी भी परदेसी को कुछ भी खाने पीने के लिए देता हुआ पकड़ा गया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए, ये वहां का नियम था। और यहूदी रब्बियों के लेख बताते हैं कि ऐसा ही एक भिखारी एक समय सदोम के अंदर आया हुआ था और उसको बहुत दान सदोम के लोगों ने दिया, लेकिन उसको कोई कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दे रहा था। और कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने के बाद जब वो तड़प रहा था भूख और प्यास से, तो सदोम नगर में रहने वाली एक महिला जो थी उसको उस भिखारी के ऊपर दया आ गई थी। और यहूदी रब्बियों के जो लेख हैं, तालमुद जो है वो इस बात को बताती है कि वो महिला जो थी वो कोई और नहीं थी लेकिन लूत की सबसे बड़ी बेटी थी। लूत की 2 बेटियां नहीं, लूत की 3 बेटियां थी, यहूदी इतिहास बताता है। और तालमुद बताती है कि लूत की सबसे बड़ी बेटी जो थी उसको उस भिखारी के ऊपर दया आ गई थी और वो चुपचाप खाना और पानी लेकर के गई और जा करके उसने उस भिखारी को दे दिया। लेकिन सदोम नगर के रहने वालों ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया और उसको पकड़ लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको उन्हीं 4 जजेस के सामने ले जाया गया। और किसी भी भिखारी को खाना या पानी देने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। और उन चारों जजेस ने उस लड़की को, सदोम की सबसे बड़ी बेटी को मृत्यु दंड दिया था। और मृत्यु दंड कैसे दिया था? यहूदी जो इतिहास है वो बताता है, यहूदी लेख जो है इस बात को बताते हैं कि वो जो महिला थी या लड़की जो थी उसको पूरी तरह से निर्वस्त्र करके उसको एक खंबे से बांध दिया गया था। और खंबे से बांधने के बाद मटकों के अंदर शहद जो होता है, हनी जो होता है, वो लेकर के आए और उसके सिर के ऊपर से उन्होंने शहद डालना शुरू कर दिया और उसका पूरा शरीर जो था वो शहद से भर गया। और जब उसका पूरे शरीर, शहद उसके पूरे शरीर पर चिपक गया तो वो मोटी वाली मधुमक्खियां जो होती हैं उनको लेकर के आए और ला करके उस लड़की के ऊपर उन्होंने उन मोटी वाली मधुमक्खियों को छोड़ दिया। और क्योंकि उसके पूरे शरीर पर शहद चिपका हुआ था, मोटी वाली मधुमक्खियां उसके शरीर से जा करके चिपक गई और उसको काटना
उन्होंने शुरू कर दिया और वो लड़की जो थी वो दर्द के मारे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। और रब्बियों के लेख बताते हैं कि वो इतना चिल्लाई, मरने से पहले इतना चिल्लाई कि उसकी चिल्लाहट जो थी वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंच गई। और इसी बात को खुद परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया था कि मैं सदोम और अमोरा को दंड देने क्यों जा रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय 20 और 21 वचन जब आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय 20 और 21 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर इब्राहिम से कहता है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट जो है वो मेरे पास स्वर्ग तक पहुंच चुकी है, स्वर्ग तक पहुंच गई। और इसीलिए परमेश्वर ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने स्वर्गदूतों को सदोम और अमोरा का न्याय कर देने के लिए पृथ्वी के ऊपर भेज दिया था, पृथ्वी के ऊपर भेज दिया था। सदोम जो थी वो खुद तो सुख चैन से रहती थी लेकिन दीन दरिद्र को नहीं संभाला करती थी, परमेश्वर ने कहा। और यीशु कहता है कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। और आज बिल्कुल वैसा ही तो हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज कई सारे पैसे वाले देश जो हैं, जो बहुत पैसे वाले देश हैं, वो खुद तो सुख चैन से रह रहे हैं लेकिन जो लोग भूखे मर रहे हैं देशों के अंदर उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। अमेरिका जो है वो अफ्रीका के जो भूखे लोग हैं उनके लिए पैसा देता है लेकिन इतना नहीं देता है जितना कि वो दे सकता है। देखिए अमेरिका के जो मिसाइल हैं उन मिसाइल्स के लिए बताया जाता है कि अमेरिका के मिसाइल इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि पूरा अफ्रीका महाद्वीप के जो भूखे लोग हैं वो 1 साल तक 3 समय का भोजन कर सकते हैं, इतने महंगे अमेरिका के मिसाइल होते हैं। लेकिन ऐसे हजारों मिसाइल जो हैं अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर मार दिए, ऐसे हजारों मिसाइल अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के ऊपर मार दिए, बगदादी के ऊपर मार दिए। लेकिन अमेरिका जो है वो अफ्रीका के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प करके मर रहे हैं, उनके लिए अमेरिका से पैसा जो है वो नहीं निकलता। वो खुद तो सुख चैन से रहती थी, दीन दरिद्र को नहीं संभाला करती थी। और अमेरिका की बात छोड़िए साहब, आज हमारे घरों के अंदर क्या हो रहा है, हमारे घरों के अंदर भी तो ऐसा ही हो रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर दुनिया की जो आधी आबादी जो है वो रोज रात को भूखे सो जाती है। दुनिया की आधी आबादी रोज भूखे सोती है। लेकिन हमारे घरों में क्या हो रहा है, हम भी तो वही लूत के दिनों के लोगों सा काम कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे घरों के अंदर खाना जो है, बचा हुआ खाना जो है वो नालियों के अंदर फेंका जाता है। हमारे घर के तो कुत्ते जो हैं वो भी इतना अफर चुके हैं कि खाने को देख के मुंह फेर करके चले जाते हैं। लेकिन उधर दुनिया में आधी आबादी जो है वो भूख से तड़प रही है, तड़प तड़प करके वो बच्चे जो है वो मर रहे हैं। परमेश्वर का इतना महान अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है कि हम पेट भर करके खाना खाते हैं। चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, चाहे हम कितनी अच्छी नौकरी पर क्यों ना हो, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम खाना खाते हैं। आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन वो खाना नहीं खा पाते हैं, कितने सारे लोग हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमको खिलाता है, कितना बड़ा अनुग्रह है। दुनिया की आधी आबादी जो है वो रोज रात को भूखे सोती है लेकिन परमेश्वर हमको खाना खिलाता है, हमको तो खाना खिलाता है। और हम उस आशीष का क्या कर रहे हैं, हम खाना बच जाता है तो उसको हम नालियों के अंदर फेंक देते हैं। नालियां जो है वो ब्लॉक हो रही हैं बचे हुए खाने से। हम परमेश्वर की आशीष का क्या कर रहे हैं, क्या हम दीन दरिद्र को संभाल रहे हैं। और देखिए 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 मुझे 22 साल हो गए सेवा में, तो आप बोले कि पास्टर साहब ऐसा हमारे यहाँ नहीं है या हम ऐसे नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं विश्वास नहीं करूंगा, है ना। तो मुझे सब पता है,
तो मुझे 22 साल हो गए, बहुत कड़वे अनुभव है मेरे पास। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं कि प्रभु का काम बिगाड़ने के लिए दुष्ट आत्माओं की और शैतान की तो जरूरत ही नहीं है, हम मसीही लोग ही काफी हैं। हम मसीही लोग ही निपटा देते हैं, प्रभु के काम को खराब कर देते हैं। तो उनकी तो जरूरत ही नहीं है। दुष्ट आत्माएं और शैतान भी कहते होंगे कि अपने बंदे ऑन ड्यूटी हैं, अपन आराम करो। तो हम मसीही लोग जो हैं वो आज इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम तो अपना बुखार तक किसी को ना दे, इतने सेल्फिश हो गए हैं। हम तो अपना बुखार तक किसी को ना दे, तो यहां तो मैं खाना देने की बात कर रहा हूं, हम तो बुखार भी नहीं दे किसी को, इतने सेल्फिश हैं हम। तो यहां पर तो बोल रहा हूं कि अब बचा हुआ खाना कम से कम किसी भूखे को दे दे तो वो खा ले। तो जब हम मसीही लोग ही इतने सेल्फिश हैं, जो दावा करते हैं कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है, तो आप सोच सकते हैं कि संसार में क्या हो रहा होगा, संसार में क्या हो रहा होगा। तो जब मैं बाइबल सेमिनरी के अंदर था, तो वहां पे बाइबल सेमिनरी के अंदर रोज के ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, बाइबल सेमिनरी जो दान के पैसे से चलती हैं, उसमें स्टूडेंट्स जो हैं इतना खाना वेस्ट करते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद ड्रम भर भर के झूठे खानों के उठाए जाते हैं और उनको सड़कों के ऊपर फेंका जाता है। एक तरफ लोग भूख से तड़प रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जब हमारा मन करता है तो हम चाय बना करके पी जाते हैं, जब हमारा मन करता है हम कॉफी बना करके पी जाते हैं, जो हमारा मन करता है हम बना करके खा लेते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। लेकिन उधर कुछ लोग हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। वो खुद तो सुख चैन से रहती थी, लेकिन वो दीन दरिद्र को नहीं संभाला करती थी। परमेश्वर ने सदोम का अधर्म बताया और इसीलिए सदोम के ऊपर दंड आया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर जो सेल्फिशनेस है, उसके कारण हम स्वर्ग जाने से वंचित रह जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सदोम और अमोरा के अंदर महिलाओं के जो प्राकृतिक अधिकार थे, उनका हनन किया जा रहा था। कैसे किया जा रहा था? जब लूत के घर को वो लुच्चे पुरुष घेर लेते हैं और कहते हैं कि उन दो पुरुषों को बाहर लाओ ताकि हम उनके साथ कुकर्म कर सके, तो लूत साहब जो थे वो कहते हैं अपनी दोनों बेटियों को आगे करके कि मेरी बेटियों को ले लो, इनका गैंग रेप कर लो, लेकिन ये पुरुष जो मेरे यहां आए हैं इनको मत छुओ। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट का ये कल्चर होता है, आज भी ये कल्चर होता है। मिडिल ईस्ट के अंदर यदि कोई मेहमान आपके घर आया है, तो उस मेहमान की सारी जिम्मेदारी जो है वो उस घर के मालिक की हो जाती है। जैसे हम भारत के अंदर कहते हैं कि अतिथि जो है वो देव की तरह होता है, ईश्वर की तरह होता है, उसी प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर भी वही कल्चर पाया जाता है। और मिडिल ईस्ट के अंदर ये माना जाता है कि यदि मेरे घर में कोई मेहमान आया है और उसकी जान का जोखिम है, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेरा जो मेहमान है उसकी जान के ऊपर नहीं आने दूंगा। तो लूत ने जब अपनी बेटियों को आगे किया, तो लूत जो था उस जमाने के कल्चर के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था। लेकिन दूसरी नजरों से देखा जाए, दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, तो लूत जो था उसने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया था। अपनी बेटियों के गैंग रेप किए जाने को वो परमिशन दे रहा था। और जिस प्रकार से लूत के दिनों के अंदर महिलाओं के प्राकृतिक अधिकारों का हनन किया जा रहा था, यीशु ने कहा मेरे वापस आने से पहले भी वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाए। और आज हमारे समय में भी बिल्कुल वैसा का वैसा जो है वो हो रहा है। महिलाओं के प्राकृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लड़कियों के साथ गैंग रेप किए जा रहे हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। अभी मैं बीते कुछ महीने पहले, 1 या 1.5 महीने पहले जब अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार के अंदर खबर आई कि 80 या 85 साल की जो बुजुर्ग महिला थी, उसका भी लोगों ने बलात्कार कर लिया। आप सोचिए,
इंसान किस हद तक गिर चुका है। 80 या 85 साल की बुजुर्ग महिला का भी लोगों ने बलात्कार कर लिया। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा है। बलात्कार करने के बाद पेट्रोल डाल करके उसको जिंदा जला देते हैं। बलात्कार करने के बाद उसके हाथ, उसके पैर, उसकी जुबान को काट करके चले जाते हैं ताकि उनके खिलाफ गवाही न देने पाए। महिलाओं के प्राकृतिक अधिकारों का हनन उसी प्रकार से हो रहा है जैसा कि लूत के दिनों में हो रहा था। और एक अंतिम बात हम इस लेसन में और देख लेते हैं। लूत जो था, उसके परिवार के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था। लूत जो था इब्राहिम को छोड़ करके आ गया था, लेकिन इब्राहिम के कारण परमेश्वर का अनुग्रह फिर भी लूत के ऊपर बना हुआ था। और इब्राहिम ने जब प्रार्थना करी कि प्रभु यदि 10 धर्मी व्यक्ति भी होंगे तो क्या तू उन नगरों को नाश कर देगा? तो परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं नाश नहीं करूंगा, लेकिन 10 धर्मी व्यक्ति भी नहीं थे सदोम और अमोरा में। लेकिन परमेश्वर जानता था कि इब्राहिम के दिल के अंदर क्या बात है। देखिए, बाइबल के अंदर इब्राहिम को परमेश्वर का दोस्त बोला गया है, यानी परमेश्वर और इब्राहिम दोनों दोस्त थे। और दोस्त जो होते हैं वो दिल की बात जानते हैं। दोस्त एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के दिल की बात जानते हैं। तो परमेश्वर जो था अपने दोस्त इब्राहिम के दिल की बात जानता था, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा ताकि लूत और उसके परिवार को वहां से निकाला जाए। इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने लूत के परिवार के ऊपर किया, लूत के ऊपर किया। इतना महान अनुग्रह हो जाने के बाद भी लूत का 50% परिवार जो था वो सदोम और अमोरा के साथ नाश हो गया। इतना महान अनुग्रह होने के बाद कि खुद स्वर्गदूत हाथ पकड़ के खींच रहे हैं कि यहां से निकलो। इतना महान अनुग्रह होने के बावजूद लूत का 50% परिवार जो था वो नाश हो गया। लूत की पत्नी जो थी वो अनाज्ञाकारिता के कारण नाश हो गई थी। स्वर्गदूतों ने कहा था पीछे मुड़ करके मत देखना, लेकिन वो अनाज्ञाकारिता करी, उसने पीछे मुड़ करके देखा और वो नाश हो गई। लूत के जो दोनों दामाद थे वो अपने अविश्वास के कारण नाश हो गए थे। अविश्वास के कारण, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था कि परमेश्वर का न्याय जो है वो प्रकट हो सकता है। उनको विश्वास ही नहीं था। तो लूत का 50% परिवार जो था वो अपने अविश्वास के कारण और अनाज्ञाकारिता के कारण नाश हो गया था। और यीशु ने कहा कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। कहीं आज हमारे परिवार की दशा ऐसी तो नहीं? कहीं आज हमारे परिवार के साथ ऐसा तो होने नहीं जा रहा है? कहीं आज हमारे परिवार के अंदर ये अनाज्ञाकारिता और अविश्वास तो नहीं पाया जाता है? कहीं आज आपका पति या आपकी पत्नी जो है वो अनाज्ञाकारिता के अंदर जीवन तो नहीं बिता रही? कहीं आज आपके बच्चे अविश्वास के अंदर जीवन तो नहीं बिता रहे? यदि बिता रहे हैं तो फिर उनका भी फ्यूचर जो है वो वही होगा जो लूत के परिवार का हुआ। इतना महान अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है कि यीशु के लहू के द्वारा हमको परमेश्वर ने उद्धार दिया। और यीशु से उद्धार प्राप्त करने के बाद भी, कलीसिया में जाने के बाद भी, प्रभु भोज लेने के बाद भी यदि हमारा 50% परिवार यदि नाश हो जाए तो फिर क्या फायदा होगा? लूत जो है वो हमारे लिए उदाहरण है। आज कितने सारे मसीही माता पिता हैं जो संडे के दिन खुद तो कलीसिया में आ जाते हैं, चर्च में आ जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो कोचिंग पर चले जाते हैं। मसीही माता पिता जो हैं, देखिए मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि आपको आपके बच्चों को परमेश्वर को प्रायोरिटी देना सिखाना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर यदि सबसे ऊपर आपके बच्चों के जीवन में रहेगा
तो आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहेगा। लेकिन आज कितने मसीही माता पिता हैं, वो कलीसिया में तो अपने बच्चों को लाते नहीं हैं, कोचिंग पर भेज देते हैं। और पादरी साहब पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को यूथ के अंदर भेजो, कलीसिया के यूथ में भेजो, तो मसीही माता पिता क्या कहते हैं? मसीही माता पिता कहते हैं कि पादरी साहब, यूथ में आकर के तो, चर्च के यूथ में आकर के तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो कोचिंग पर जाकर के सिगरेटें फूंक रहा है, नशा कर रहा है, वहां जाकर के सुधर रहा है क्या? कलीसिया में आकर के तेरा बेटा बिगड़ जाएगा। वो कोचिंग पे जाके नशा कर रहा है, वहां तेरा बेटा नहीं बिगड़ेगा। तो अपना न्याय जो है मसीही माता पिता खुद कर रहे हैं, और जब वो नशेड़ी हो जाता है, ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है, तो आकर के फिर पादरी साहब के बाल नोचते हैं, कहते हैं पादरी साहब प्रार्थना कर दो। तो अब पादरी साहब के पास क्यों आए? क्यों कलीसिया में आकर के तो तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम भी वही काम का, आप जितना अपने बच्चों को परमेश्वर से दूर रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने बच्चों को दुष्ट आत्माओं, शैतान के करीब लेकर जाते ही चले जाए। कहीं आज आपके घर में आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे अविश्वास या अनाज्ञाकारिता में तो नहीं है? सोचने का समय आ गया है। कहीं जो लूत के परिवार के साथ हुआ, हमारे परिवारों के साथ ना हो जाए। अनंत काल से लेकर अनंत काल तक क्या इस दर्द को लेकर के हम जी सकेंगे कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, कितना उनको समझाया लेकिन वो समझे ही नहीं। आज समय है, यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है कि आज वो वक्त है जब बहुतों को आग में से झपट कर बाहर निकाल, क्योंकि कल कोई कुछ भी नहीं कर पाए, कल कोई कुछ भी नहीं कर पाए। यीशु ने कहा, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूत के दिनों में क्या हुआ था? लूत के दिनों में अंत में परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ था। आग और गंधक बरसी थी, परमेश्वर का न्याय आ ही गया था। लोगों ने सोचा था कि परमेश्वर आंखों के ऊपर गॉगल्स लगा करके बैठा हुआ है, कानों में ईयरफोन्स लगा करके म्यूजिक सुन रहा है, स्वर्गदूतों की स्तुति सुन रहा है। लोगों ने ये सोचा था, लेकिन एट लास्ट परमेश्वर का न्याय प्रकट हो गया था। हमारे समय में भी एक ना एक दिन, चाहे हमारे जीवित रहते हुए, चाहे हमारे इस दुनिया से जाने के बाद, लेकिन एक ना एक दिन परमेश्वर का न्याय जो है वो जरूर से प्रकट हो। और उस दिन हमारे परिवार का क्या हो? आज के इस लेसन में आप इस बात को जरूर से सोचिएगा कि क्या आप और आपका परिवार यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार है या नहीं तैयार।